अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में बहुत मिथ्स मशहूर हैं, बहुत मिसकॉन्सेप्ट है और ये मज़े की बात है कि ये ऐसे लोगों पे जो अनपढ़ हैं उनमें भी बहुत मशहूर है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी मशहूर है। और मज़े की एक और बात कि डॉक्टर हजरात भी इस बारे में बहुत कम जानते हैं और अगर उनसे पूछा जाए तो कह देते हैं कि ये सब बकवास है, फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी मुराद अम्बलाइकस, नाफ, बटन बेली या इसी तरह के दूसरे अल्फाज जो जो हमारे पेट पे एक गढ़ा सा होता है सेंट्रल पोजीशन पे, तो इसको नाफ कहते हैं। और इस नाफ की क्या हकीकत है? लोग अक्सर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दस्त हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी ने कहा है नाफ टल गई है, अब बताइए ये क्या ऐसा कुछ है? तो मैंने वो अच्छा साथ में ये भी कहते हैं कि जिस भी डॉक्टर से बात करो तो कह देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आज इसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसको न सिर्फ वो हजरात भी सुने जो कि एक सिरे से इसको बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करते कि नाफ की कोई हकीकत है, नाफ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और उनमें ज्यादातर डॉक्टर हजरात हैं जो कह देते हैं नाफ की कोई हकीकत नहीं है, कोई नहीं। और दूसरे एक्सट्रीम ये है जो नाफ को ये कहते हैं कि भाई इसी नाफ की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, इसी नाफ के टलने से मुझे जो है डायरिया हो रहा है, इसी नाफ की वजह से मेरे पेट में दर्द है और जब तक कि ये ठीक नहीं होगा, इसको सेंट्रल पोजीशन पे नहीं लाया जाएगा, ये मसला ठीक नहीं होगा। तो ये एक दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे चीजें मौजूद हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा और इस बारे में सारी मालूमात बताऊंगा। आप आखिर तक के वीडियो के साथ रहिए। और एक बात और बताता चलूं कि मुझे अक्सर पैगामात आते हैं कि आप अपने फलां वीडियो मुझे भेज दीजिए, फलां वीडियो मुझे भेज दीजिए। तो भेजने की क्या जरूरत है? आपको मेरा लिंक का पता है, आप लिंक पे जाइए, देख लीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते किसी भी वजह से सब्सक्राइब तो ना करें, लेकिन आप साइट पे तो जा सकते हैं, तो आप लिंक पर चले जाया करें, वहां से वो वीडियो देख लिया करें। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि मुझे वो जो है वीडियो भेज दें इस टॉपिक पे अगर कोई बनाई है। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स पे बनाई हैं वीडियोस वो सब मौजूद हैं और आपके पास लिंक मौजूद होता है तो आप उस लिंक के जरिए देख सकते हैं। खैर, तो एक तो तज़किरा हो गया था क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने इस टॉपिक पर जो है ना वीडियो बनाइए, तो वो ऑलरेडी बनी हुई थी, अब उसको आप लोगों ने देखा नहीं था, तो इस हवाले से मैंने ये बात कर दी। खैर, अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो नाफ की वैसे पहले हकीकत जान लीजिए, क्या इसकी हकीकत है? नाफ इंसानी जिस्म में क्या अहमियत रखता है हिकायतों और रिवायतों और तारीख़ी हवालों से। तो इसकी कुछ जो मुख्तलिफ किताबों में जो मैंने पढ़ा है उसके हवाले से बात करता हूँ। ऑथेंटिसिटी की बात नहीं मैं करता कि कितनी ऑथेंटिक है। रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान में भी इसका तज़किरा मौजूद है। तो वो ये कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो इब्लिस ने नहीं किया और बड़ी रऊनत से और तकब्बुर के साथ जो है जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ और साथ में थूक दिया हज़रत आदम की खाकी पर। अब वो थूक जाकर के हज़रत आदम के पेट पे गिरा जो कि सेंट्रल पोजीशन में था। हज़रत जिब्राइल को हुक्म होता है कि ये हिस्सा यहाँ से निकाल लें, और वो वहां से वो हिस्सा निकाल लेते हैं तो पेट में एक छोटा सा गढ़ा सा बन जाता है जिसको आजकल हम नाफ से ताबीर करते हैं। तो शुरू में ये मौजूद नहीं था, हज़रत आदम के जो खाकी बनाया गया था उसमें ये मौजूद नहीं था। तो इस तरह वो ये थूक और मट्टी का जो कॉम्बिनेशन था, इससे जो है कुत्ते की तख्लीक हुई। तो ये तो एक रवायतों और हिकायतों की बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं मेडिकल की बात। तो जब बच्चा माँ के पेट में परवरिश पा रहा होता है ना, तो इसमें एक अम्बलाइकल कॉर्ड बनता है और इसमें वेसल्स होती हैं और इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम ये है कि वेसल्स का काम तो ये है कि ये जैसे वेन्स हैं और आर्टरीज होती हैं इसमें, ये पहुंचाती हैं खून बच्चे को।
और जो कि फिल्टर होकर प्लेसेंटा के थ्रू फिल्टर होकर के खून पहुंचता है और न्यूट्रिशन पहुंचता है। और इसके अलावा जो वापस ये खून फिर वापस आता है और इसमें जो वापस खून आता है तो इसमें जो फासिद मादे शामिल होते हैं वो इस तरह से बच्चे के जो है वो वापस इस तरह से यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। तो ये एक तो माँ के पेट का जो सिस्टम है वो है। लेकिन इसके बाद होता ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको जो है इसको क्लोज कर दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है और इसको काट दिया जाता है और ये रफ्ता रफ्ता ये बिल्कुल इसमें बेजान सी चीज हो जाती है और इसमें जो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। तो ये एक इसकी हकीकत है कि ये अपनी जगह पर मौजूद होता है और बच्चों में फिर ये समटाइम्स हर्निया भी पैदा कर देता है शुरू में, खास करके जब बच्चा जोर लगाता है पॉटी करने के लिए या फिर जब बच्चा जो है रोता है तो इससे वो अम्बिलिकस हर्निया हो जाता है, जो कि 15-20% बच्चों में ऐसा होता है, जो कि बाद में ये ठीक भी हो जाता है। तो ये तो बच्चों की बात के हवाले से हो गई। बाद में ये बिल्कुल ही फाइब्रस टिश्यू बन जाता है जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है और ये फाइब्रस टिश्यू जिगर तक भी जाता है और कुछ चीज़ें इसके मसाने तक भी जाती हैं इंसान के। तो ये तो इसकी हकीकत थी। अब टलने की बात आ गई, जो मेन अहम बात है कि टलता है, तो जवाब है जी हाँ, अपनी पोजीशन से हट जाती है अम्बिलिकस, अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देती है। ये अगर इसको कोई नहीं मानता तो देखिए इसको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि एब्डोमेन का आप एग्जामिन करें तो एब्डोमेन एग्जामिनेशन में जो एक चीज है जिसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द अम्बिलिकस, अगर पोजीशन ऑफ अम्बिलिकस की इंपॉर्टेंस कोई ना हो तो फिर ये बात ही नहीं कही जाती, ये सिखाया ही नहीं जाता। तो पोजीशन ऑफ अम्बिलिकस के साथ साथ एक और बात सिखाई जाती है, शेप ऑफ द अम्बिलिकस, कि इसकी शेप कैसी है। तो नॉर्मल शेप से ये एबनॉर्मल शेप भी हो जाती है, ये बल्ज आउट भी हो जाती है, ये स्लिट लाइक भी हो जाती है और ये शिफ्ट भी होता है, ऊपर की जानिब भी शिफ्ट हो सकता है, नीचे की जानिब भी शिफ्ट हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। अब ये कौन सी डिजीज है जिसमें शिफ्ट होता है, तो आइए आज आपको बता देता हूँ कौन सी है। अगर किसी को पेट में पानी आ जाए, पेट में पानी भरने लगे, तो ये पोजीशन को शिफ्ट कर देता है नीचे की जानिब। अगर ये पानी बहुत ही ह्यूज वे में अगर जमा होना शुरू हो जाए कि पेट फूल जाए और बड़ा हो जाए, साइडों से भी जो है वो बाहर निकल आए, तो ऐसी सूरत में ये स्लिट लाइक, एक तो पोजीशन नीचे की जानिब चली जाएगी और इसका शेप भी स्लिट लाइक हो जाएगा और समटाइम्स इवर्टेड भी हो जाएगा, यानी बैरूनी जानिब, बाहर की जानिब उभर जाएगा। ये जो है एसाइटीज में होता है। फिर जब हामला औरत जैसे जैसे उसके दिन ऊपर होते हैं, 8वें-9वें महीने में आप देखें तो उसकी पोजीशन नाप की वो नहीं रहती जो पहले थी, अब ये पोजीशन ऊपर आ जाती है, ये सुपीरियरली शिफ्ट कर जाता है, ऊपर की जानिब शिफ्ट कर जाता है और जैसे ही डिलीवरी होती है ये वापस अपनी जगह पर चला जाता है। इसी तरह से कोई ऑर्गन बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए साइज में, जैसे स्प्लीन है, अगर वो तिल्ली है, अगर वो बहुत ज्यादा साइज में ह्यूज साइज हो जाए तो वो यकीनन बायस बन जाती है, एक तरफ धकेल देती है, शिफ्ट कर देती है अम्बिलिकस को। इसी तरह से कोई ट्यूमर है जो अराइज करे, चाहे वो अगर पेल्विस से अराइज करे तो ऊपर की जानिब शिफ्ट कर देगा, दाएं बाएं शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग इसकी होती है और मुख्तलिफ डिजीजेस हैं। इसके अलावा अम्बिलिकस हर्निया कॉमन है, ये हो जाता है, तो पैरा अम्बिलिकल और अम्बिलिकल हर्निया, तो इसकी वजह से भी इसकी शेप पर और इसकी पोजीशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये तो थी मेडिकल साइंस की, जो कि बिल्कुल ही बैक जुम्बिश कलम ये कह देते थे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल शिफ्ट होती हैं, लेकिन इसकी वजूहात वो नहीं है जो आम पब्लिक कहती है। तो वो जो आम पब्लिक कहती है कि वजन उठाने से शिफ्ट हो गया, तो वजन उठाने से ये शिफ्ट नहीं होता और ना ही इसकी वजह से कोई दस्त की बीमारी होती है, ना ही उल्टियां होती हैं और ना ही इसके वजह से पेट में दर्द हो सकता है। हाँ, पेट में एक दर्द हो सकता है कि अगर यहाँ पर एब्सेस बन जाए,
जो बाज़ औक़ात अब देखते हैं छोटे बच्चों में, ये नाफ बहुत ही टेंडर हो जाता है, इसमें दर्द होने लगता है और नाफ में से पीप आने लगती है, तो ऐसा होता है बिल्कुल। तो उसमें फिर उसका इलाज है, वो एब्सेस नीचे बन जाता है और वो अम्बिलिकल एरिया जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें ये आपको टेंडर भी मिलेगा, दुखन भी होगी, पेट में दर्द भी होगा। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, हर चीज़ के लिए आप किसी अच्छे उसके डॉक्टर्स के पास जाइए जो उनके उस फील्ड के माहिर हो, तो वो आपको सही मालूमात देंगे। अदरवाइज़ तो ये इन चक्करों में आप रहे कि भई ये कि नाफ टल जाना, और नाफ टल जाने के कैसे बड़ी अजीब-सी तौजीहात पेश की जाती हैं कि अगर आप अपने दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ ऐसे मिला करके रख लें और देखें कि ये दोनों क्रीज़, ये सारी क्रीज़ आपस में मिल रही है कि नहीं। अगर ये दूसरे से कोइंसाइड हो रही है तो मतलब है कि आपका नाफ अपनी जगह पर है। फिर दूसरी बात ये करते हैं कि आप नाफ के अंदर उँगली डाल के देखें, क्या उँगली डालने से कोई पल्सेशन आ रही है? अगर पल्सेशन फ़ील हो रही है तो आप समझ लीजिए कि नाफ जगह पर है। ये भी बात गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल थिन लीन पर्सन में तो महसूस हो सकती है पल्सेशन, कि नीचे उसकी आर्टरी गुजर रही है, उसकी पल्सेशन शायद फील हो जाए, लेकिन किसी मोटे शख्स में, किसी जिसका फैट ज़्यादा है, उसमें तो कभी ये महसूस नहीं होगी। तो ये बात भी बिल्कुल ही गलत तौजीहात पेश की जाती हैं। फिर तीसरा ये कहा जाता है कि अंगूठे का साइज़, जो पैर के अंगूठे हैं, उनका साइज़ देख लीजिए, एक बड़ा होगा, एक छोटा हो जाएगा। तो जिस तरफ का साइज़ छोटा हो गया, उस तरफ जो है ना ढलक गई है या उधर शिफ्ट कर गया है अम्बिलिकस, तो ये बात भी गलत है कि जो अंगूठा है वो साइज़ में छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, जो साइज़ है वो वही साइज़ रहेगी। तो ये सारे मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट हैं, तो दो बातों को हमने मिला-जुला दिया है। तो बिल्कुल अगर सवाल ये है कि क्या शिफ्ट हो जाती हैं? जी, शिफ्ट हो जाती हैं, लेकिन वजूहात वो नहीं है जो आम पब्लिक बताती है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके मुतालिक यकीनन है कि आपकी जो गलतफ़हमी है, जो आपकी मिसकॉन्सेप्ट है, वो दूर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।